अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आजकल अवार्ड्स की बंदर बांट चल रही है और कुछ NGOs ने अपने ही मेयारात कायम कर रखे हैं अवार्ड्स बांटने के। यहाँ भी एक ऐसी तंजीम है जो आवाम को डिस्टिंक्शन रखने पर अवार्ड्स तकसीम कर रही है। कोई वाज़े मेयार तो नजर नहीं आ रहा, ऊट पटांग लोग अलबत्ता जरूर आ रहे हैं अवार्ड्स लेने। देखते हैं क्या हो रहा है। अजी जश्न मनाइए, ये तो खुशी का समा है। हमारी प्राइवेट NGO को अब ये एजाज मिला है कि इनामात तकसीम करें लोगों में। हर तरह के लोग जो कुछ हट के करना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो बादाम खोर ही क्यों ना हो, बादाम खाने के ही तरीके बताएं, मगर कुछ हट के कर सकते हो उनकी हौसला अफजाई करो। लेकिन इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जो इस अवार्ड का मुस्तहिक हो। अबे पुट्ठे, मेरे सामने ज्यादा दानिशवर बनने की कोशिश ना करो। चुपचाप जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਕੀਮਤੀ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੁੱਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ हो। मैंने ये तो बता कि इसको क्या कारकर्दगी दिखाई इसने। ये 5 किलोमीटर के फासले से खोपड़ी ताक लेता है। ऐसा निशाना है इसका। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਐਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। उड़ा के दिखा। ਦੱਸ ਤੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, मैं ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ के मारे है। शर्म नहीं आई तुम्हें? बेचारा कुत्ता बीमार था, तुमने उसे मार दिया। और ਉਹ ऊपर ਉਹਦੀ से ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। सर आपको कुत्तों से इतनी एलर्जी क्यों है? ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। तलाक? ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਏ। कैसे? ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 30,000 ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। आपसे करते हैं बात। अगला फरियादी हाजिर हो। तालियां। मेरी बारी आ गई है जी। अवार्ड वोट का तैयार करो, मैं तो हंसा नहीं हंसा के। ओ भाई तेरा बड़ा नाम सुना है हमने, तो बोल के तो दिखा, हंसा के दिखा। तो चुप खड़ा है, हंसाना है। ओ तेरी जुबान गूंग हो गई। अरे हंसाना है, फसाना नहीं। जी मुंह से फूट कुछ हंसे जा रहा है। ओ तेरे गले में क्या फंस गया भाई? दाना दुनकन आज से चिड़ी घरों निकली है। घोंसले चोंदे 4 बच्चे छोटे छोटे। चिड़ी सामनी टाणी ते बैठी है ते शरारती बच्चियां ने उन्हें गुलेल कट के पत्थर मार के मार दिता है। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਿਟਕਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। मैंने कहा था कॉमेडियन बुलाओ। ओए हंसना किथे वे? ये दिमाग ठीक है आपका? आप ठक 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 करके हंस रहे हैं, कोई एक भी बात हंसी वाली है? वो क्या कह रहा भाई? जी, जी। इतनी मजाइया बात तो कर रहा। ये मजाकिया बात है? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਾਣ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। अरे आगे कुछ हंसाओ, माहौल बनाओ। तो बोल जोरे बोल। शुगर तो बड़ा लगा जी, जो चिड़ी मरती पई है तो बच्चे ने रौनक मेला तो बड़ा लाया है। चिड़ी के मरने पर? ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ, ਚਿੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ओ चिड़ी तेरी बहन लगे। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ। जारी रख। क्या करना चाहिए आपको? ये बातें हैं श्रीमन? ओ भाई तो देख बच्चे में कितनी इससे ज़राफ़त है। कैसी मजाइया बात। ओ ज़राफ़े, कौन सी हंसने वाली बात है इसमें? सारी तो गरीब भी हंसदा रहा, अमीर हंसदा रहा। नहीं, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਠੜੀ ਚ ਵਾਰਡ ਦਿਓ। अब तू जैसा भी है, तेरे लिए अवार्ड आ गया है, लेते हुए जाना। मेहरबानी जी, मेडल तो बचपन तो जीते है। शाबाश भाई, तने खुश कर दिया भाई, तने शाबाश से बड़ी खुश कर दिया। मिस्टर कॉमेडियन, प्लीज सिट डाउन। अवार्ड दो। और ये अवार्ड जीता है सीन दाल सीन की रुए रवा मिस पत्थर दिल ने। शीन दाल सीन? सोहर दिलाई सिलसिला। इसने सौरों की धुलाई की ऐसे तरीके याद करे हैं कि औरतें भी दिल पकड़ के बैठ गई हैं कि भाई कैसी मुझे है। अब मैं बुला लिया हूँ मिस पत्थर दिल को। ओ पत्थरी आ जा। वे आज तेरा मैं पूछा से मेरे साथ तेरी थानी तेरी है
तू अपनी बीवी के तो ऊंचा बोले मैं तेरा मुखिया से भाई बाजी क्या करे? ओए चंगा हाकी ना गोल ते हो नहीं रहे, खामद ही सीधे हो जाएंगे। मोहतरमा, आप बीवियों के कंप्लेन पर पिटाई करती हैं या खुद तहकीकात करती हैं? दुहाई चीज़ा मैं करे नहीं। मोहतरमा, आप खुद शादीशुदा हैं? जाहिर है माई भी ते घरे च कहीं दी मार पीट करनी आई, कहीं को सीधा करना आई। ओए दा खावन ते करो ही हेलमेट ते सेरा बन के आएगा। इस पिटाई करने की इंस्पिरेशन क्या है मोहतरमा? ए मर्द बीवी ना बद खोया करे ना। अच्छा, घर देर ना लाने न हाँ। ते दूजे औरतें को घूर घूर के दे देन ते मैं सोच के दई ने सारे मर्दे को सीधा करके रख दे सा। मोहतरमा, कोई अफाका हुआ आपकी मार पिटाई से? फाका तो कोई नहीं होया, ओदे मार मार खलियां पै गईयां। अफाका थे। अच्छा, ये पहले खुले बह के शिकवे करे ने। अच्छा। ते हुणे लोक लोक के व्हाट्सएप ते बुराइयां करे न। जे मैं कोई ने दे ग्रुप पे ना पता लग गया ते मैं ने दे ग्रुप ब्लॉक कर दे सा। अफाका थई, ताता थई। अरे कुर्बान जाऊं, क्या? तुमने तो खवातीन को एक नया रुख दिखा दिया। ये कोई रुख नहीं है। आजा मेरे पास। क्या? तेरे गले में ये अवार्ड डाल दूं। ये अवार्ड बेकरार है तुमसे मिलने के लिए। सर, अपनी बेकरारी अपने पास रखिए, बाद में अवार्ड उनको दे दिया जाएगा। तने के नए तरीके भी इजाद किए हैं, ये पुराने तरीकों में चल रही है। लो, आप तरगीब दे रहे हो उसे पीटने की? जेड़ा खामद अपने घर लेट में दे, मैं उनके पैरों दे उत्ते किल ठोक के ते मिर्चां ला देनिया। ओए होए होए। मैं दिया हुण आके नहीं खा अपने घर लेट। मैं क्या किले जरूर ठोक के मिर्चा ला काम माड़ा है। ये हमारा असासा है। मोहतरमा, प्लीज तशरीफ रखिए, मेडल देते हैं आप। ਇੱਥੇ ਨਾਲ आ जाओ, कुत्ते मारदा तुसी खामद मारदे हो। आपका कोई एक भी अवार्डी मेडल के लायक नहीं। बाजी काबिले दाद है कि पावर भी है, लेकिन निशाना बहुत पक्का सी। सर, आप निशाने पे आना चाहेंगे? नहीं नहीं, एडा कूर के मेरे वाल ना वेख, मैं तलाक दे बैठा। बहुत हो गया, अब किसी ऐसे को बुलाओ जो मेरे 14 तबक रोशन कर दे। साइड तो सिगरेट ला दे। भाई क्या कह रहा है? अब ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहे हूँ मैं। इस शख्सियत में कोई कती कमाल नहीं है भाई। हम पर किसी ने डंडा रखा हुआ है कि भाई इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो, वरना तने तो पता है मैं तो किसी को मांगे में बुखार भी ना दूं भाई। अब जो शख्सियत आ रही है ना भाई, उसका जिस्म ऐसे थरके है जैसे ज्यादा मिर्चों वाली कुछ है खा लियो। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ तो तालियां बजाना भाई, सर से बेबाक आ रही है। तशरीफ लाए, आजा भाई आजा, मेला लूट ले, मेला लूट ले। जिगर मां पिया, जिगर मां बड़ी आग है। बीड़ी जलाइले, जिगर मां पिया, आग है। एक जगह बैठ जा। बीड़ी जलाइले, जिगर मां पिया, जिगर मां बड़ी आग है। ओ भाई, इसने तो लगता है कि देसी मिर्चों वाली कोई चीज खा ली है। उठिए, उठिए, उठिए। गेट आउट। आपने यहाँ तमाशा लगा रखा है, एक से एक बढ़कर पागल बुला रहे और उसे मेडल दे रहे। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी अब। ये पागल नहीं है, ये टैलेंटेड बच्चे हैं सारे। टैलेंटेड बच्चे ऐसे लगता है किसी की जेब में वो ग्रास हॉपर रख दिए जो खुद के चले जा रहे हैं। मेडल तो देना है, परफॉर्मेंस तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाता है। मोहतबर रक्स अज़ा की शायरी है। मैं तो शायरी ही करती हूँ। तूने तो वाकई मेला लूट लिया भाई, तूने बड़ी शाबाश है। अब तो बैठ जा। सारे जवान यहाँ नाचे नाचे, सारे हंसी यहाँ नाचे नाचे। औवा औवा, तुमसे है तुमसे प्यार। औवा औवा, मानो ना मेरे यार। औवा औवा। क्या टैलेंटेड वो लड़की है। 2 मेडल्स लेकर चली गई है। वो उस पे तो ऐसा मैं समझूं वो कम है 2 मेडल से। भाई अब जो छोरा आ रहे हैं ना भाई, कमाल है।
इसने सारी दुनिया से मुश्किल काम करा है वो क्या? कि दुनिया की नजरों से गिर के दिखाया इसने। लोग दुनिया की नजरों से गिर जाते हैं, ये कौन सा कमाल नहीं, नहीं। हाँ जिवें अज तुसी ऐसे तकरीर साड़ियां नजरों चो गिरे हो। नहीं, लेकिन फिर भी नजरों से गिरना भी तो एक आर्ट है। ओए ओए जल्दी बुलाओ, बेताबी बढ़ती जा रही है। आजा भाई आजा, जज्जी चला जा भाई, आजा, शाबाश। जाता जी। और तो उससे क्या इजाजत ले रहा है? तेरी अम्मी है क्या भाई? अपनी अम्मी से इजाजत लो, वो बैठी है पिंक टाई में। 5 साल मोहब्बत की थी जी, वाह, 865 मुलाकातां कीतियां, बड़ी इंप्रूवमेंट है जी। 3500 गिफ्ट लिया। वाह, जो शादी दा मौका आया ते मैं इनकार करता। वाह 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 वाह, लख दी लानत तेरे मुंह ते। भाई चल रहा आगे चल, बगैर किसी के बाप की है, जितनी मर्जी कर। हाँ जी हाँ, बगैरत दा केड़ा गला खराब हुंदा है। मेरी मां ने अखां गाल के सारी सारी रात मशीन ते बह के मेरी भैन दा जेवर बनाया सी। अच्छा, मैं एक रात च जुए च हार गया। मैं तो अवार्ड मिलना चाहिए। उसने नहीं अपना अवार्ड मुझसे लेकर जाना। ਇੱਥੇ ਬੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੂੰ। अगला अवार्ड पता है किसे मिल रहा ये है? क्या मुतंजन की देख पकाई आपने, एक भी अवार्ड इस काबिल नहीं है। अगला अवार्ड किसका है? एक बहादुर नाकाबिल तस्खीर खातून जिसने अब तक 143 मुलाजमीन को, जो कि मुख्तलिफ अदारों में आला ओहदों पर फाइज थे, हरासमेंट के केस में अपनी नौकरियों से बर्खास्त करवा दिया। 143 पावरा चेक किया ने। यही नहीं, 421 लोगों को मोहल्ले वालों से और 339 लोगों को सरे बाजार पिटवा चुकी हैं। वाह, अपना अवार्ड वसूल करने के लिए आती हैं हसीना चालबाज। चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, दिल में दगा है, दिल में दगा है। ये ठेका पसंद आया। मोहतरमा, मैंने तो बस इतना ही पूछा था, इतने उदास क्यों हैं? मर्द हजरात पहले दिल के फफूले फोड़ते हैं, फिर जी बिल्कुल, फिर बताऊं? फिर साथ वाले के फपोले फोड़ देते हैं। बोल ना। बता दो अपने मुंह से बताओ। कुछ तन्हा, हाँ। लाचार, हाँ। मजबूर, हाँ। दिल गिरफ्ता साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर कुड़ी है भी यही जे, सिर्फ ओदे को हाकी घट है। फिर क्या करती हैं आप? अकेली लड़की देखकर अकेले मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, पार्टी में ले जाने की कोशिशें शुरू। अच्छा, डेट पे ले जाना कोई आम बात है, बड़ी बात ही नहीं है। और उनसे गलती हो जाती है। बस उसी गलती को मैं पकड़ लेती हूँ और नौकरी से फारिग। हाँ, छेती ना वार्ड दे के इन्हों की फारग करो किधर। ਇਹ 2019 ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਤੇ 12 ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। मैंने ये बता, किस किस्म के बंदे तेरे लिए इजी प्रे हैं? बीवियों के सताए, मोहब्बत के मारे, दूध के धुले, जमाने के ठुकराए, मिडिल क्लास इखलाकियात के रखवाले। बीबी, और किसी को मेडल मिले ना मिले, आपको तो लाजमी मिलेगा। क्यों? ऐसा ना हो कि हम पे हरेसमेंट का केस बनवा के अंदर करवा दे। ये हम सब की तरफ से सारे दे दे। ऑल ऑफ दीज फॉर यू। मोहतरमा, ये क्या कर रही है? ਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਟ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। साडी की बाहों ते धागे बन के करना। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਾਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। पूरी दुनिया ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਂਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਟ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾ ਬੰਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥਮਾਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਸਹੀ। मैं कहना सियापा बोल दिया ना। हमें ज्वाइन किया है डाबी म्यूजियम से सदर मुमलिकत ने। वेलकम सर।
मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि अभी तो मैं नया हूँ। जी जी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब। नहीं, डॉक्टर आरिफ अलवी, ये आप अगर रजिस्टर अभी नहीं करेंगी तो हुकूमत का भी कोई इतना खास तो सर आपने बड़े अच्छे तरीके से बावर करवाया है अपनी स्पीच में, जहां आप दांत साफ करने के तरीके बता रहे हैं। इट वाज अमेजिंग। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। वाह। वैसे भी हमारा तो पैगाम दांतों की सफाई है, जहां तक पहुंचे। डॉक्टर अलवी साहब, भाई आपको अवाम के दांतों की फिक्र उनकी भूखी आंतों से कहीं ज्यादा है। जिस दिन अवाम के दांत तेज हो गए ना, तो अपने हाथ बचा के रखिएगा। हमें कौन सा अवाम को अपने हाथों से चूरी खिलानी है जो बचा कर रखें। और तुसी चूड़ी किथों खुआनी है? तुसी चाह नाल दो बिस्कुट ही खुआ दियो ते बड़ी गल है। डॉक्टर साहब, चूरी खाने के बाद अगर कीड़ा लग जाए तो दांत निकालना जरूरी होता है। ये डेंटिस्ट है? अभी सीख रही हैं। सर डेंटिस्ट है? नहीं, डेंटिस्ट है, ये मेरे स्टाफ का जो काम है ना। सर अगर डेंटिस्ट है तो ये फरमा दे, उन्होंने स्टेथोस्कोप क्यों लगाया हुआ है? अरे जाहिल, डेंटिस्ट को स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, जाहिल नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया था अगर कीड़े की धड़कन तेज हो तो चेक कर लो। कीड़े की धड़कन? अच्छा, वेरी फाइन। काफी वैल्यूएबल एडिशन है ये आपकी टीम में, है ना? देखिए, किसी का दांत अगर निकालना है ना, जी जी, तो पहले कीड़ा ढूंढना पड़ेगा। नहीं कीड़ा, अच्छा नहीं वो जगह लभनी पेगी कि कीड़ा है किथे। वैसे दांतों का कीड़ा या जो डॉक्टर निकालता है, वरना दिमाग का कीड़ा तो कब्र में जाके निकलता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ तेरी चाची है पुत्र। हाँ जी, वो आपका काफी कीड़े निकालती हैं। नहीं जी, वो तो हर गल चो कीड़े कटदी है। सदर मोहतरम, 23 मार्च की तमाम तकारीब बहुत ही आसान तरीके से अंजाम पाई, लेकिन अपनी तकरीर के दौरान आप बड़ा अटके सटपटाए, खैर तो थी? देखिए, जब जहाज इस कदर रफ्तार से पास से गुजरते हैं तो थोड़ी बहुत तो जुबान लड़खड़ा जाती है। सर थोड़ी बहुत? आप दिफा को दफा दफा करते रहे और वजीरे दिफा को वजीरे दफा कह दिया आपने। देखें, ये और गाफिल को वाकिफ और वाकिफ को जाने क्या कह गया आप? अफगानिस्तान वाला फंबल भी था, मगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रश। सर ब्रश आपने फेंक दिए थे? ये मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ हमेशा। और जैसे बंदूक में गोली होती है ना जी, ऐसे मेरी जेब में टूथब्रश होता है। कभी भी जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं। जी जी, ये जो दांतों के नीचे पसीना आता है, ये बिजली का बिल देकर आता है या सब्जी की बढ़ती हुई कीमतें? नहीं, बिल देखकर तो पसीना आ जाता है। सर ऐसी गुफ्तगू हाँ, तो जमाई नहीं ले सकता सदर के आइन में लिखा है। और मैं क्या डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੇ लोग बसां दे विच दंद साफ करन वाला चूड़न बेचते हैं, इनकी को अफादियत भी है? बहुत अफादियत है। वो तो बस में चढ़ते ही शोर मचा देते हैं। तो कितनी दफा तो मैं उतर गया बस से बगैर किराया दिए, शोर की वजह से तंग हो गया ना। सर आप सदर मुमलिकत हैं, आप कैसे कर सकते हैं? ये उस वक्त की बात है जब हमारे दांत इतने तेज नहीं हुआ करते। सर कभी दांतों से बाहर भी आ जाएं? नहीं, दांतों से इंसान बाहर नहीं आ सकता। जब भी आए हैं दांत ही इंसान से बाहर आए हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦੋ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं, तेनू प्रॉब्लम है तो विचो कुत्ता लंगा ले। What? डॉक्टर साहब तो बात हम दांत की कर रहे थे कि ये जो ब्रशों का जो आपको पता नहीं है। आप फिक्र ना करें, तकलीफें तो आती रहती हैं ना। डॉक्टर साहब के पास आए हैं तो बात करते हैं। आप डॉक्टर साहब के पास नहीं, आप सदर मुमलिकत के पास आए। नहीं, जी, सदर डॉक्टर साहब मुमलिकत के पास। जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के पास आए हैं ना। मेरा क्लाइंट तो ना भगा, क्या हो गया? डॉक्टर साहब, आपको याद है लास्ट वीक जब हम आपके पास आए थे तो आपने इनको जो टूथपेस्ट बताई थी
वो लगाने के बाद तो इनके मुंह में बस झाग ही बनती गई। तो पेस्ट से झाग ही बनेगी ना, और फालूदा बनेगा मुंह में। नहीं, झाग बहुत ज्यादा बन रही थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। वो यार ज्यादा ही बननी है, जिड्डा लम्मा मुंह, ते मुंह च दंद भी तो 100 तो घट नहीं होना। अक्सर वफात से पहले भी मुंह से झाग निकलती है। सर ये क्या गुफ्तगू हो रही है, वो अभी जिंदा है बकलम खुद। मजाक सूझ रहे हैं आपको, मेरी जान निकले जा रही है। आप किसी और डॉक्टर को दिखा लेना, वो तो सदरे मुमलकत है, अमूरे मुमलकत देखते हैं, वो नहीं देख सकेंगे आपको। नहीं, थोड़ा सा टाइम होता है बीच में, इतना नहीं, 2-3 घंटे तो निकाल सकता है बंदा। आप 2-3 घंटे प्रैक्टिस के लिए भी निकालते हैं सर? एक मिनट मैं मशवरा देती हूँ। जी इरशाद। आप ना लौंग का तेल दांतों पे लगाएं, दर्द खत्म हो जाएगी, फिर इनके पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो रिव्यू के लिए फिर आना, हर महीने, खुदा आपको शफा दे, फिर भी हर महीने आना है। डॉक्टर साहब आपने जब से इनकी अकलदार निकाली है तब से बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। बहकी बहकी? कहते हैं मुल्ला, मौत और महंगाई बिन बुलाए आ सकते हैं। क्या? हाँ, मोहब्बत, मौका और मौसम कभी भी बदल सकते हैं। ये तो ठीक ही कहते हैं वैसे। अच्छा उन्होंने दी अकल दी दाड़ ते निकल गई है, तेनू लगता अकल दी दाड़ आई नहीं? देखें तो अभी उम्र ही नहीं है। यार अकल नहीं है थी, हड़बोश दे नाल फिरी जान दी। देखिए डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने जब से इनके सामने वाले दांत लगाए हैं उस दिन से खातिन के सामने दांत खोल खोल के हंसते बंद ही नहीं करते। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। आपने शायद जबड़ों की सेटिंग ऐसी कर दी है कि मुंह बंद ही नहीं करते। सर पीछे ढेर लग गया टूथब्रशेस का, खुदा का नाम लीजिए। नहीं देखिए, मैं जिस बात की तरफ बार बार इशारा कर रहा, वैसे सदड़ हों तो बेहतर हैगा, तुसी जादूगाड़ी बन जाते ना, बच्चे ताड़ियां ते मारदे रहंदे। डॉक्टर साहब जब से आपने इनकी खोड़ भरी है ना, ये कुछ भी खाए इनके दांतों के नीचे वट्टा आ जाता है। वो दंदा दियां नीयां पड़ा रहे हैं। ये तो इनकी खोड़ भराई नहीं हो गई। हमारा सेगमेंट है तारीखनाक। आज हम बात करेंगे दुल्ला भट्टी की। दुल्ला भट्टी को तो जानते हैं ना आप? हाँ जी, बड़ा लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, इस धरती का बड़ा बहादुर सबूत होया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकबर बादशाह के खिलाफ लड़े, उसकी फौजों के खिलाफ लड़े, पंजाब के हीरो हैं बिलाशुबा वो। अगर आपने पंजाब की तारीख को समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दुल्ला भट्टी कौन था। जिस जगह आज पिंडी भट्टियां हैं, हाँ जी, उस इलाके को किसी जमाने में सांदलबार कहा जाता था। हाँ जी, मुगलिया दौर की बात कर रही हूँ। रावी से चनाब तक फैले सांदलबार के इलाके में 32 गांव आते थे और इनका हुक्मरान था बिजली खान सांदल। आहा की मैचिंग है बीरे, बत्ती त बिजली। तो भाई 32 बड़ा फैले अभी, नहीं तो बीमारी नहीं फैलती बीरे जिन्ना गांव फैले। भाई खेती बाड़ी खूब थी यहाँ, पैसों की रेल पेल नहीं थी। एक में हो सकता भी इन्ना खेती बाड़ी करके अनाज की मुफ्त बांट देते थे। मैं अकबर बादशाह के जमाने की बात कर रही हूँ। तो उस दौर च विकदी नहीं सी मूंजी के, बस मूंजी देंदे सी। आयशा अब्दुल्ला भट्टी की बात करने लगी थी, हमारी तो रगों में खून दौड़ने लगा था, अब कहाँ सांदलबार को लेके बैठ गई है? ताड़ियां रगा जी दुल्ला भट्टी दा जी। सांदलबार की हिस्ट्री दुल्ला भट्टी के साथ बड़ी गहरी जुड़ी हुई है। देखिए, बिजली खान सांदल बड़ा ही खुदातर्स हुक्मरान था और उस वक्त दिल्ली पर हुकूमत थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। जब दिल्ली से लश्कर लाहौर आया करते थे तो वो सांदलबार के इलाके से गुजरते थे और रास्ते में सांदलबार के फसलों का खूब नुकसान किया करते थे। किसान बेचारे कहाँ लड़ सकते थे हुक्मरान के लश्कर से, खामोशी से हाथ बांधे देखते रहते थे और उनकी फसलें बर्बाद होती रहती थी। बिजली खान सांदल फरमा रवाए हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लड़ सकता था बेचारा? वो एडी केड़ी गल है, कीड़ी हाथी ना नहीं लड़ पैंदी। उस इलाके के लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट थी, उनको बड़ी खटकती थी ये बात कि जब ये लश्कर गुजरते हैं हमारा बड़ा नुकसान कर जाते हैं। और रास्ता इको ही से लंघन दा, दिल्ली से लाहौर आने के लिए यही रास्ता था। ये गल तो ही मजाक च भी कर सकते सी। पुनू तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। ये तो हिसाब ला लो, मैं तो डिस्टर्ब कर रहा तो बिजली खान नहीं सी कर सकता। बीरे आ कौन है कुनालियां बनाने वाले दा जवाई? ये की भाया जे उड़दे जहाज नूं बट्टे मारन वाला? भाई है कौन है ब्याहां शादियां ते मिठे पान बेचण वाला? खबरदार, जानते हो ये कौन है? सानू जानने की जरूरत भी कोई नहीं, पता नहीं कौन है बच्चियां नूं लोरियां देने वाला।
ओहो, अच्छा मैं बता रही थी कि सांदल बार के लोग बड़े परेशान थे। अच्छा, कि ऐसे में एक काफिला गुजरा। भी परेशान क्यों सी उथे भी पीटीआई दी हुकूमत सी। वीरे, वो इस बात से परेशान थे कि दिल्ली जाते लश्कर उनकी फसलें तबाह कर जाते थे। अच्छा, ऐसे में एक काफिला गुजरा जिसने खबर दी कि अकबर ने एक नया दीन इजाद किया है, दीन-ए इलाही। इस बात ने बारूद का काम किया और सांदल बार में बगावत छिड़ गई। जोधा बाई नाल ब्याह करन तो बाद नहीं है दीन आजाद कीता सीगा ना जी। ये बंदा वही नहीं जेड़ा जोधा बाई दे खुसे जो मोती ला के दौड़ गया सी। स्टूपिड, तुम जानते नहीं किससे बात कर रहे हो। अगर आप इन्हें जानते होते ना तो खुराफात ना बोलते। उदो मेरा शनाख्ती कार्ड बनया हुंदा ना, अज इन्हां नूं मेरी कदर होनी सी। जे उंगले मेरे हथे लग दे, इन्हों को मैं ओ मोरहा लावा जेरा खोते को लेना। आंटी आप जरा लहन से बात कर लें। बिजली खान सांदल ने यह ऐलान करवा दिया कि अकबर बादशाह का कोई लश्कर सांदल बार से नहीं गुजरेगा, हम उसे जिंदा जाने नहीं देंगे। जब ये खबर दरबार पहुंची तो बहुत गुस्सा आया अकबर को। वो तख्त तो बैठा उछल पिया होना। उसने बिजली खान सांदल को इबरत का निशान बनाने का फैसला कर लिया। हाँ बीरे, अकबर बादशाह ने जो पता चलिया ना, वो गुस्से च ना तख्त तो 2 फुट उत्ते उछलिया। वापस आया ना ते वो बाई वजी ओदी इत्थे करके ना 2.5 महीने सुने इंज करके ना कमर ते हथ रख के इंज फिरदा रहा। धीरे इत्थे सुज के अन्नी आ गई सी। आप तो ऐसे कह रहे जैसे वहां मौजूद थे दवा लगाने के लिए। असी तो मौजूद सीगे, दवाई उत्थे मौजूद नहीं सीगी। क्या? हाँ जी, इट दी टकोर दा रिवाज उत्थे ही तो शुरू होया। ऐसे लोग होते हैं जिन पर तारीख मस्ख करने का इल्जाम होता है। वो असी तरीक मसक कीती है। वो इट दी वजह तो अकबर नूं कुत्ता पै गया सी। हाँ, वो समझिया मैनू मारन लगा, उथों दे इट कुत्ते दा वैर शुरू होया। हुण चुप करना कि इधरों सुटा इट। कि क्या फजूल बातें करते चले जा रहे हो? मैं इतनी अहम तारीख बता रही हूँ कि अब ये प्रोफेसर साहब नूं हर गल च ना बोलिया करो। मां मेरी तलवार किथे वे? ओने ते साग कट्टण वास्ते घर रखी हुई है। तेरा प्यो जंग ते गया सीगा, उन्होंने ओदी लाश भेजती, तलवार आप रख ली। ओ बेवकूफो, तुम सांदल बार की वली अहद से बात कर रहे हो। दुल्ला पटी जी। बीरे माफ कर दी, पछाणिया नहीं बीरे। तुसी मैनू तकरीबन पट्टी समझ रहे हो, मैं दुल्ला पट्टी हां। मां जी माफ कर देना, बस गलती कुताई हो ही जाती। मेरी तलवार किथे मां? हुण की करना बीरे, सुलह हो गई। फिर भी कोल रखा, कोई दुश्मन भी आ सकता। खैर, मैं बिजली खान सांदल की बात कर रही थी। जी जी। बिजली खान सांदल को किसी ना किसी तरह अकबर बादशाह ने लाहौर बुलवाया और सरेआम उसे फांसी दे दी, ये सोचकर कि सांदल बार के लोगों को महकूम कर लूंगा। लेकिन ऐसा ना हुआ, बगावत की आग में मजीद तेल डल गया। सांदल बार का अगला सरदार था करंट बादशाह फरीद खान। अच्छा। दुल्ला भट्टी का बाप। दुल्ला भट्टी के बाप फरीद खान ने भी अपने बाप की रिवायत कायम रखी और ऐलान करवा दिया कि अकबर बादशाह का लश्कर अगर यहाँ से गुजरा तो साबित नहीं जाएगा, काट के फेंक देंगे। आ गल होई ना मर्दां वाली। और अकबर बादशाह ने क्या किया? हाँ, फिर उसी तरह उसे लाहौर बुलवाया गया और सरेआम फांसी दे दी गई। अच्छा, अकबर बादशाह ने तो फांसी देने को अपनी हॉबी बना लिया। उन्हें फरीद खान को सजाई कि आते को किले दी सैर करवेने आए, ते पर दूसरी बार फरीद दी लाश किले दे ते लटकदी खड़ी। तेरे हमें आयत की ताई, मैं उनका बदला घिन के रासा। हाँ, बदला बाद चो नहीं, जेड़ा उन्हें मरन लग्या सूट पाया सी, वो ते मंगे इन्हां कोलों। और ते इन्ने मोती तारे लगे ही। तू चुप कर, तेरा ते अब्बा ही ना। फरीद खान की मौत के बाद उसकी बेवा लदी के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई। बीरे किथों लब्बी? ते को मैं दसे नहीं आ। उथों ही लब्बी जिथों फौज लैके नहीं सी लंघदा पैलियां चों। ओह भाई, उसका नाम था लदी। उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उसने रखा अब्दुल्ला, जिसे बाद में दुल्ला भट्टी कहते थे। मुबारक होवे मां जी। ना दी भी ता पुत दी भी। और तुम उसे अब मुबारकबाद दे रहे हो? सानू मिली होने और नु उदो व्हाट्सएप कर देना है। जानते हो बीरे, इसने अपने नौमौलूद बच्चे को किस चीज की घुट्टी दी? किस चीज दी जी? सान चढ़ी तलवार के पानी से इसके होठों को तर किया। सोचो, जिस बच्चे को इंतकाम की घुट्टी दी जाए
तो वो कैसे परवान चढ़ेगा? इंज दा बनेगा जी जिवें सूरमा बैठा होया। जब वो जवान हुआ तो उसकी बहादुरी के किस्से गांव-गांव थे और उसने जवान होते ही सांदलबार के तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए और ऐलान करवा दिया कि कोई लश्कर नहीं गुजरेगा। मैं 2 बारी आया लाहौर, एक बारी तो नारकली आया, अम्मी वास्ते चप्पल ली नाल चादर ली ते वापस चले गए पिंड। दूजी बार जदों मैं आया ना जी लाहौर, हाँ जी, किले दे नाल नाल सारा महल्ला मैं फिरिया। सवेरे तो पहले पावियां नाश्ता किया उथों, एक अद्धी पूड़ी खाधी नाल लस्सी पीती, नाल दोस्तां वास्ते कुछ चीज़ां भी लईयां उथों यादगिरी वास्ते। मेरे गुरती तलवार दी सी या तबले दी? मुगल लश्करों को कह दिया गया था कि वो सांदलबार से नहीं गुजरेंगे और पहली बार सांदलबार का इलाका मुगलिया तसरुफ से बाहर था। एक बार आया मैं लाहौर, मैं किले दे नाल नाल फिर रहा सा ते उत्ते दीवार दे उत्ते ना अकबर बादशाह फिर रहा है। अच्छा, मैंने कहा मैं कहा वड्डिया बादशाह वा, खाली गाउन पाड़ना बंदा बादशाह नहीं हुंदा। क्या? नाल खुसा भी बा। मैं क्या दुल्ला भट्टी जी, आपने जो पोशाक पहनी है इस पे ये असली डायमंड्स हैं। ओ तू बाहर निकल दे, लुटना ओनू। ऐसा ये पता नहीं कौन सा दुल्ला भट्टी हमने बुला लिया। असली दुल्ले भट्टी को तो महल के अंदर भी रहने का इत्तेफाक हुआ था। ये अकबर के बेटे सलीम का हम उम्र था। सलीम जब पैदा हुआ तो किसी ने कहा कि इसे बहादुर राजपूत औरत का दूध पिलाया जाए, तो लद्दी को दूध पिलाने पर ममूर किया गया। वाह वाह वाह। दुल्ला भट्टी को महल के अंदर रहने का इत्तेफाक हुआ और इसने अवाइल उम्री में देख लिया था कि राजों महाराजों और गरीबों की जिंदगी में क्या फर्क होता है। ये नफरत की आग बचपन से इसके सीने में भड़क रही थी, जो जवानी में जाकर एक शोला जवाला बन गई। शोला जवाला? दादा और बाप दोनों ही फांसी पर लटकाए जा चुके थे। ओए इन्हें भी लटका देना सी उन्होंने ने, और बाकी रस्सियां दी उन्होंने मंजियां उन लईयां सी। दुल्ले भट्टी का अगला हदफ ये था कि वो अपने बाप और दादा के कातिल का कला कमा करे। इसने पता लगा लिया कि इसके बाप और दादा का कातिल था बक्का मलकीरा और वो एक काफिले के साथ दिल्ली से लाहौर जा रहा था। इसने ना सिर्फ अकबर के उस काफिले को रोका बल्कि बक्का मलकीरा को ढूंढकर उसका सर धड़ से जुदा कर दिया। और यही नहीं, उसे तोहफतन दरबार भेज दिया। जब दरबार में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के एक खास आदमी बक्का मलकीरा की गर्दन आई तो आप उसका गुस्सा इमेजिन नहीं कर सकते। उछलिया जी, अकबर बादशाह फिर 2-3 फुट उछलिया। बदकिस्मती नाल वापसी ते फिर 22 ही बजे आ। तकलीफ ची कहन लग गया मेरी टकोर वाली ईट किधरे सुट तो नहीं दिती। उन्होंने गुसलखाने च लाती सी, फिर उन्होंने सारा पुटिया, फिर वो पोली जी इट दे के ते ओदी पोली जी जगह ते टकोर की थी। हाँ जी, इट ने भी जख्म देख के क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उसने मिर्जा निजामुद्दीन की सरबराही में एक लश्कर पिंडी भट्टियां भेज दिया। पिंडी भट्टियां पहुंचकर उन्होंने पूरे गांव को घेरे में ले लिया। दुल्ला भट्टी की माँ और इसकी 2 बीवियां उठाकर ले गए। लेकिन दुल्ला भट्टी किस्मत से उस दिन गांव में मौजूद नहीं था। इसी दौरान जब दुल्ला भट्टी को खबर मिली तो वो पिंडी लाल खान के पास पहुंचा और उसके लश्कर के साथ मिलकर अकबर के लश्कर का मुकाबला किया और पहली बार अकबर का लश्कर हार गया। बाबा भट्टी साहब सलाम है थानू और मां जी थानू भी। अकबर का लश्कर हार गया और मिर्जा निजामुद्दीन लद्दी के पैरों में बैठ गया अपनी जान बख्शी करवाने के लिए। वाह। लद्दी ने फौरन अपने बेटे से कहा, जाने दो इन्हें। दुल्ले भट्टी ने उन्हें छोड़ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए तो आयशा शेक्सपियर ने कहा था कि जब कोई जिंदगी में एक बार आपके एतबार को ठेस पहुंचाए उस पर कभी एतबार ना करो। अकबर ने वही किया जो उसका तरीका वारदात था। मिर्जा निजामुद्दीन की ये मुनाफिकाना दोस्ती दुल्ले भट्टी के लिए एक जाल बन गई। उसे फिर लाहौर बुलाया गया और 26 मार्च 1599 में सरेआम फांसी दे दी गई। आयशा, इस मुनाफकत में इनके अपनों का भी हाथ था। दुल्ला भट्टी का चच्चा शाही फौज से मिल गया था और पूरे घर की मुखबरी किया करता था। दुल्ले भट्टी को पकड़वाने में उसका कलीदी किरदार था। नौलखा बाजार के पास इसे सरेआम फांसी दी गई और म्यानी साहब में इसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुल्ला भट्टी जी, प्रोग्राम में आते हुए शायद आप भूल गए इस पोशाक के साथ नीचे खुस्सा पहनना।
ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ करना मेरा। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।